2a माइनस बी 3 है। जैसे अभी जब स्टार्टिंग में क्लास शुरू हुई थी तब हमने कहा था कि यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर आने चाहिए। इसका एक फैक्टर 2a माइनस बी होगा और 2a माइनस बी एक्चुअली 3 के बराबर है, तो उत्तर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा। तो मैंने कहा ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, ये उत्तर हो गया। ये सब चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अगर नहीं रखेंगे तो पेपर दे के आ जाएंगे, कट ऑफ के आसपास रह जाएंगे। बट वो जो बात है कि 100% सिलेक्शन वाली, वो तभी आएगी जब आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, मुझे सारे रास्ते पता है। अब जैसे कुछ एक सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पे क्या होता है ना, 2 इक्वेशन दे रखी होती है। आपको ये वाली बात भी यहां पे सीखनी पड़ेगी कि अगर 2 इक्वेशन दे रखी हैं और 3 वेरिएबल, तो ऐसे सवालों को हम छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है, ये आप अलजेब्रा में पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, उसको हम कहते हैं कि आप 0 बना लो उसको। जैसे आप देख रहे हो कि इस सवाल में 2 इक्वेशन है, एक ये और एक ये, और वेरिएबल 3 है ABC, यानी एक वेरिएबल का कोई काम नहीं है, उसको हम 0 बना सकते। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं इस सवाल को छोटा करूंगा। छोटा करने में a प्लस बी कितना आ गया, 6, और ये कट गया। तो अब आपने देखा कि बचा क्या है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। आपको पता है इसका एक फैक्टर तो a प्लस बी यानी 6 होगा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये उत्तर है। अब कोई बच्चा होगा जो इसको पूरा फॉर्मूला लगाएगा और कटे करेगा, और हम ओरल करके निकल जाएंगे। हम कैसे करके निकल जाएंगे, ओरल करके निकल जाएंगे। यही चीजें इंपॉर्टेंट है, यही चीजें आपको बतानी जरूरी है। समझ रहे हो?